नमस्कार। स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल अपनी हिंदी अपनी पहचान। कैसे हैं आप? आशा है अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। मैं कविता आज इस वीडियो के माध्यम से आपके सामने हिंदी भाषा के अंतर्गत आने वाली उपभाषाएं और उन उपभाषाओं के अंतर्गत आने वाली बोलियों के बारे में चर्चा करूंगी। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आएगी और आपके लिए बहुत ही सहायक सिद्ध भी होगी। हर प्रतियोगी परीक्षा जो होती हैं उनमें इनसे संबंधित प्रश्न, हिंदी भाषा की बोलियों से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। अपनी पिछली वीडियो की दोहराई करते हुए थोड़ा सा आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं, अपने विचार आपस में साझा करते हैं। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था भाषा शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई, भाष धातु से हुई, भाषा के रूप कितने हैं, भाषा के दो रूप माने गए हैं, पहला मौखिक और दूसरा लिखित। मौखिक रूप पहले और लिखित रूप जो है उसका बाद में विकास हुआ है। एक तीसरा रूप भी है सांकेतिक रूप, जिसके बारे में भी हमने चर्चा की थी। उसके बाद हमने भाषा की आवश्यकता के बारे में पढ़ा, भाषा के आधार पढ़ा। आज हम बात करेंगे हमारी हिंदी भाषा की उपभाषाएं और उन भाषाओं के अंतर्गत आने वाली बोलियां। हमारी हिंदी भाषा के अंतर्गत 5 उपभाषाएं आती हैं। कितनी उपभाषाएं? 5 उपभाषाएं इसके अंतर्गत आती हैं। पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, बिहारी हिंदी, राजस्थानी हिंदी और पहाड़ी हिंदी। इनके अंतर्गत 5 उपभाषाओं के अंतर्गत आती है हमारी 18 बोलियां। इन उपभाषाओं के अंतर्गत कितनी? 18 बोलियां आती हैं। पहली जो पूर्वी हिंदी है इसके अंतर्गत आती है हमारी 3 बोलियां, पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती है 5 बोलियां, बिहारी हिंदी के अंतर्गत आती है 3, राजस्थानी हिंदी के अंतर्गत 4 और पहाड़ी हिंदी के अंतर्गत भी 3 बोलियां आती हैं। कुल मिलाकर हो जाती हैं 18 बोलियां। अब देखते हैं हम कि पूर्वी हिंदी जो है हमारी, उसके अंतर्गत कौन सी 3 बोलियां आती हैं। उनको याद करने के लिए हम एक शब्द को याद रखेंगे जो है अबज। इससे बनाएंगे हमारी 3 बोलियां। कौन कौन सी? ऐसे बनेगी अवधि, वैसे बनेगी बघेली और 6 से बनेगी छत्तीसगढ़ी। छत्तीसगढ़ी। फिर बात आती है पश्चिमी हिंदी की। पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती है 5 बोलियां। इनको याद करने के लिए हम एक वाक्य याद करेंगे। वो वाक्य है हरि कौर ने कानों में ब्रज के बूंदे पहने हैं। हरि से हो जाएगा हमारा हरियाणवी, जिसको बांगरू भी कहा जाता है। कौर से हो जाएगा कोरवी, जिसका दूसरा नाम है खड़ी बोली। आज जो हिंदी का विकसित रूप है, आगे आज जो चल रहा है वो कोरवी है, जो साहित्य में जिसने स्थान प्राप्त कर लिया है। कानों से होगी हमारी कन्नौजी, कानों से हो जाएगी कन्नौजी। ब्रज से ब्रज भाषा और बूंदे से बुंदेली। कौन सी? बुंदेली। इस प्रकार हमारी 5 जो है वो बोलियां पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती हैं। फिर है बिहारी हिंदी। बिहारी कवि भी हुए हैं अपने काल के बहुत ही प्रसिद्ध। बिहारी मग में भोजन करते हैं। मग में भोजन करते हैं। देखो बच्चों, मग से बनेगा मगही, मग से बनेगा मगही, में से बनेगा मैथिली। कौन सी? मैथिली। और भोज से बनेगा भोजपुरी, भोज से भोजपुरी। और इस प्रकार इस वाक्य से हमने बिहारी हिंदी के अंतर्गत आने वाली बोलियों को याद किया। उसके बाद आती है राजस्थानी हिंदी। राजस्थानी हिंदी के लिए हम वाक्य याद करेंगे। मामा
जया के लिए मेवा लाई। मिठाई होती है मेवा, मेवा लाई। माँ से मारवाड़ी, कौन सी? मारवाड़ी। माँ से कौन सी? मारवाड़ी। फिर एक माँ से बनेगी मालवी। जया से जयपुरी, जया से जयपुरी। और मेवा से मेवाती या मेवाड़ी, मेवाती या मेवाड़ी भी इसको कह दिया जाता है। जयपुरी जो बोली है इसको ढूंढानी या हाड़ौती भी कह दिया जाता है। ये भी पेपर में पूछा जाता है। इसको ढूंढानी या हाड़ौती, या इसको हाड़ौती भी कह दिया जाता है। ठीक है, ये दिखाई नहीं दे रहे, छोटे लग जाते हैं बिंदु। इस प्रकार हमने राजस्थानी हिंदी के अंतर्गत आने वाली बोलियों को याद किया। अब बात आती है पहाड़ी हिंदी की। पहाड़ी हिंदी, नेपागढ़ के लोग, नेपागढ़ के लोग बड़े कमाऊ, जो अच्छे काम करते हैं उनको कहते हैं कमाऊ, कमाऊ हैं। इनसे बनाएंगे, नेपा से बन जाएगी हमारी नेपाली, कौन सी? नेपाली। गढ़ से बन जाएगी गढ़वाली, गढ़ से गढ़वाली। और कमाऊ से हो जाएगी हमारी कुमाऊनी, कौन सी हो जाएगी? कुमाऊनी। इस प्रकार इन एक शब्द और वाक्यों के आधार पर हम हमारी पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आने वाली 5 उपभाषाओं में 18 बोलियों को याद कर लेते हैं। एक बार इसको थोड़ा सा रिवाइज करते हैं, इसको दोहराई करते हैं। पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती है 3 भाषाएं जिनको याद रखेंगे अवध के नाम से, अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। पश्चिमी हिंदी, हरी कौर ने कानों में बरज के बूंदे पहने हैं। हरी से हरियाणवी जिसको बांगरू भी कहा जाता है, कोर से कोरवी, खड़ी बोली इसका नाम है। कानों से कन्नौजी, बर्ज से ब्रज भाषा और बुंदे से बुंदेली। उसके बाद बात आती है बिहारी हिंदी की। बिहारी मग में भोजन करते हैं, मग से मगही, मैं से मैथिली और भोज से भोजपुरी। उसके बाद राजस्थानी हिंदी, मामा जया के लिए मेवा लाई। मामा में 2 माँ आए, एक माँ से बनेगा हमारा मारवाड़ी और एक से बनेगा मालवी। जया से जयपुरी और मेवा से मेवाती जिसको मेवाड़ी भी कह दिया जाता है। जयपुरी को ढूंढानी या हाड़ौती भी कहा जाता है। उसके बाद आती है हमारी पहाड़ी हिंदी। पहाड़ी हिंदी, नेपागढ़ के लोग बड़े कमाऊ हैं। नेपा से बना नेपाली, गढ़ से बना गढ़वाली और कमाऊ से बना कुमाऊनी। इस प्रकार हमें बहुत अच्छे तरीके से हमारी 18 बोलियां जो पूर्वी हिंदी, जो हिंदी के अंतर्गत आती हैं, 5 उपभाषाएं उनके अंतर्गत जो बोलियां आती हैं उनको याद कर सकते हैं। बच्चे, इनसे बहुत से प्रश्न आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। कैसे पूछे जाते हैं? या तो आपको इनमें से ये बोलियां दे दी जाएंगी और पहचानना होगा कि पूर्वी हिंदी की बोली कौन सी है, या फिर इनमें से कोई भी बोली आपको दे दी जाती है, आपको पहचानना होता है ये कौन सी हिंदी के अंतर्गत आती है। इस प्रकार आपकी हर प्रतियोगी परीक्षा के लिए यह बहुत ही सहायक सिद्ध होगी यदि आप अच्छे तरीके से इसको करोगे। अपने कॉपी में इसको लिख लेना। उसके बाद हम बात करते हैं, हमसे प्रश्न पूछा जाता है कि जो हमारी हिंदी है, हिंदी भाषा का विकास क्रम क्या है? हिंदी भाषा का विकास क्रम क्या है? यदि सिर्फ हिंदी भाषा का विकास पूछ लिया जाता है या हिंदी भाषा कौन सी भाषा से निकली है तो पूछा जाता है, तो हम जवाब देंगे संस्कृत से, क्योंकि सबकी जड़ तो कहीं न कहीं संस्कृत से ही है। लेकिन जब विकास क्रम पूछ लिया जाता है या इन पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, इनका जो उद्गम पूछ लिया जाता है, तो इसके आधार पर हमें एक क्रम हमें याद रखना होगा कि पहले जो पुरानी संस्कृत यानी विशुद्ध संस्कृत थी, उसके बाद पाली, पाली से जन्म हुआ प्राकृत, प्राकृत से अपभ्रंश और अपभ्रंश से हिंदी। अपभ्रंश के अनेक भाग हैं। क्या है? अपभ्रंश के अनेक भाग हैं। उसके अंतर्गत जो हमारी हिंदी है ये अलग अलग अपभ्रंश से निकली है, जो भी हमें याद करना बहुत जरूरी है। ये आपने उतार लिया होगा अपनी कॉपी में, मैं आशा रखती हूँ, क्योंकि अभी मैं इसको साफ करती हूँ।
उसके बाद मैं बताती हूँ कि हमारी पूर्वी हिंदी किस अपभ्रंश से, पश्चिमी किस अपभ्रंश से निकली है। ठीक है, कितनी बोलियां हैं? 18। इनको बार बार में हम याद करते रहेंगे। 18 है हमारी बोलियां, किसके अंतर्गत है? हमारी 5 उपभाषाओं के अंतर्गत आती है। वैसे क्या हमारी हिंदी भाषा के अंतर्गत ये सारी बोलियां आती हैं। अब बात आती है अपभ्रंश की। अपभ्रंश से निकली है हिंदी, इसके भी आगे कई नाम हैं, उन नामों को हम याद करते हैं। पूर्वी हिंदी, पूर्वी हिंदी निकली है हमारी अर्धमागधी से। अर्ध मतलब आधा होता है, अर्धमागधी। पश्चिमी हिंदी शोरसेनी से। बिहारी हिंदी मागधी से। राजस्थानी हिंदी अपभ्रंश, अपभ्रंश से। और पहाड़ी हिंदी खस, खस अपभ्रंश से निकली है। आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है, या तो आपको ये जो आपके दिए हैं अर्धमागधी, शोरसेनी, मागधी अपभ्रंश पूछ लिया जाएगा कि कौन से अपभ्रंश से आपकी पश्चिमी हिंदी निकली है, तो आपको ये बताना होगा कि हमारी शोरसेनी से निकली है, बिहारी किससे निकली है? मागधी से निकली है। पूर्वी हिंदी किससे निकली है? अर्धमागधी से निकली है। इस प्रकार हमारी जो उपभाषाएं हैं उनको आपने याद कर लेना है, आपको समझ आ ही गया होगा। अब आगे बात आती है हमारी हिंदी के महत्व की। हिंदी भाषा का महत्व आज भी है, आगे भी रहेगा। और पीछे जब आजादी से पहले भी हिंदी भाषा ही ऐसी भाषा थी जिसने लोगों को आपस में जोड़ा था। इसके आधार पर इसका बहुत ही हमारी आजादी में महत्वपूर्ण स्थान रहा है हमारी भाषा का, क्योंकि जब तक एक भाषा को लोग कोई एक माध्यम ना हो अपनी बातों को समझने का, तब तक कुछ नहीं किया जा सकता। तो ये हमारी क्या भाषा है? आजादी से पहले हिंदी जो है वो हमारी संपर्क भाषा के रूप में विकसित हुई। क्या बनी? हमारी संपर्क भाषा। इसको संपर्क भाषा भी हमारी कहा जाता है। किसको? हिंदी को कहा जाता है। कुछ भाषाविदों या हमारे जो स्वतंत्रता सेनानी थे जैसे गांधी जी, तिलक जी, दयानंद, विवेकानंद जी, इन्होंने हमारी जो हिंदी है उसको राष्ट्रभाषा का दर्जा भी दिया था। क्या? राष्ट्रभाषा का दर्जा भी हिंदी भाषा को दिया था। लेकिन आजादी के बाद 14 सितंबर, क्या 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राजभाषा घोषित कर दिया गया। और तब से लेकर अब तक 14 सितंबर को हम हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं और आगे भी मनाते रहेंगे। यदि हमारी हिंदी क्या है? संपर्क भाषा है और दूसरा राजभाषा है। राजभाषा का दर्जा इसको मिल गया तो क्या होगी? हमारी राजभाषा हो गई। कौन सी? हिंदी। लेकिन यदि हम अकेली हिंदी को राष्ट्रभाषा कहें, अब आजादी के बाद की जो बातें हैं, यदि उसके आधार पर हम हिंदी को अकेली राजभाषा कहें तो यह हिंदी के लिए अतिशयोक्ति हो जाएगी, क्योंकि हमारे संविधान ने हमारे संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं को मान्यता दे दी गई है। कितनी भाषाओं को? 22 भाषाओं को, जिनको प्रादेशिक भाषाएं या फिर राष्ट्रीय भाषाएं ही हम कह सकते हैं उनको। तो हिंदी के अलावा हमारी 21 और राष्ट्रीय भाषाएं हैं जिनके बारे में विस्तार से हम अपनी अगली वीडियो में पढ़ेंगे। यानी कि अकेली हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा नहीं है, हमारी राष्ट्रभाषाएं हैं 22, लेकिन मुख्य कौन सी है? हमारी हिंदी है, जो कि हमारे भारत में 70% लोगों के द्वारा बोली जाती है, समझी जाती है। आप कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक या अटक से लेकर कटक तक, कहीं तक भी आप देखोगे आपकी हिंदी भाषा समझ ली जाएगी। और आज तो हमारी हिंदी भाषा ने अंतर्राष्ट्रीय रूप धारण कर लिया है। विदेशों में भी, विश्वविद्यालयों में भी हमारी हिंदी भाषा पढ़ी जाती है, लिखी जाती है, बोली जाती है। ठीक है, इस प्रकार हमें अपनी पहचान, अपनी हिंदी को नहीं भूलना चाहिए। हमें जो है अनेक भाषाएं, दूसरे देशों की भाषाएं हैं या अपने देश में जो भी बोली जाती हैं उनको हमें सीखना चाहिए। हमें ज्ञान प्राप्त करना बहुत जरूरी होता है, लेकिन अपनी भाषा को भूलकर नहीं। जब तक अपनी जो जड़ होती है, जो अपना आधार होता है, जब तक वो मजबूत नहीं होगा तब तक हम उसके ऊपर कोई मकान या मंजिल खड़ी नहीं कर सकते। इस प्रकार ये जो आज की जो वीडियो है ये
आपके ज्ञान के लिए भी, आपकी जानकारी के लिए भी, हिंदी भाषा की आपकी जानकारी के लिए भी और आपके आने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए भी यह बहुत ही सहायक सिद्ध होगी। आगे हम चर्चा करेंगे हमारी राष्ट्रभाषाओं के बारे में। आज के लिए इतना ही काफी। यदि वीडियो आपको पसंद आई है तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब भी करना, बेल आइकन को जरूर दबा लेना ताकि आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। खुश रहना, स्वस्थ रहना, ध्यान रखना अपना और अपनों का।